जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। मैं ज्योतिष आचार्य प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अत्यंत ही प्रिय है। विशेषकर बाल गोपाल की तो बांसुरी के बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए बांसुरी के बहुत से खास उपाय भी बताए गए हैं। इन उपायों को करके आप अपनी सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि बांसुरी एक छोटा सा वाद्य यंत्र मात्र नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली वास्तु दोष निवारक भी है। बांसुरी का नाम सुनते ही हमारे कानों में एक मधुर ध्वनि की आवाज आने लगती है और इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण का बांसुरी बजाते हुए चेहरा हमारे सामने आ जाता है। हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण का अति प्रिय वाद्य यंत्र है ये बांसुरी, जिसे वह हमेशा अपने साथ रखते हैं। जब कभी वह इसे बजाते हैं तो सुनने वाले मंत्रमुग्ध होकर रह जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि घर में जहाँ भगवान बैठते हैं वहां पर बांसुरी लाकर जरूर रखनी चाहिए। लेकिन जन्म कुंडली के अनुसार कई बार हम घर में बांसुरी न रखने की भी सलाह देते हैं। ध्यान रखिए कि बांसुरी एक छोटा सा वाद्य यंत्र नहीं है, एक शक्तिशाली वास्तु दोष निवारक यंत्र भी है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि कई बार जन्म कुंडली के अनुसार हम मना करते हैं कि घर में बांसुरी नहीं रखनी है। बांसुरी का उपयोग अगर ठीक प्रकार से किया जाए तो ये आपको कई प्रकार के संकट तथा दोषों से बचाने में बहुत ही सहायक होता है। आज मैं आप सबसे बांसुरी के उन्हीं कुछ खास उपायों के बारे में बात करने आई हूँ। लेकिन जो लोग भी अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण मुझसे कराते हैं और जिन लोगों को मैंने मना करा है आपको बांसुरी घर में नहीं रखनी है, तो कृपया करके आप लोग बांसुरी को अपने घर में स्थापित मत करिएगा। बांसुरी के कुछ चमत्कारी उपायों के बारे में जो हर इंसान को जरूर पता होने चाहिए, वो उपाय मैं आप तक लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो एक खुशहाल और वैवाहिक जीवन के लिए बांसुरी का क्या खास उपाय आप कर सकते हैं। जिन लोगों की शादीशुदा जिंदगी में बहुत लड़ाई झगड़े रहते हैं, इसकी मदद से, बांसुरी की मदद से आप देखेंगे कि आपके रिश्तों में जो बहुत ज़्यादा मनमुटाव बढ़ गया है, तो बांसुरी की मदद से आप अपने रिश्तों में सुधार ला सकते हैं। बाजार से आप इस वाद्य यंत्र को लाकर अपने बेडरूम में लाल रंग के कपड़े में लपेटकर अपने घर के बेडरूम में रख लीजिए। आपके घर के वास्तु दोष को दूर करने का भी ये एक बहुत ही सरल और उत्तम उपाय है। ध्यान रहे कि बांसुरी को अपने बेड के बीम पर लाल रंग के कपड़े में लपेटकर इसका मुख बेड की तरफ ही होना चाहिए। बीम रिश्तों में अलगाव लाने का काम करती है, इसलिए इसके नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। बांसुरी आप किसी भी दिन खरीद कर ला सकते हैं। संडे को छोड़ के आप किसी भी दिन बांसुरी को खरीद कर लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा दूसरा उपाय बांसुरी का उन सभी के लिए जिन लोगों को बिजनेस में आए दिन कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। बिजनेस में नुकसान से बचने के लिए अगर आपका व्यापार काफ़ी घाटे में चल रहा है और इसकी वजह से आपको काफ़ी मानसिक तनाव भी झेलना पड़ रहा है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप बांस की बनी बांसुरी का उपयोग ज़रूर करिए। इसके लिए सबसे पहले आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी होगी और उसके बाद अपनी दुकान या ऑफिस की छत पर बांसुरी को पीले रंग के कपड़े में लपेटकर टांग दीजिए। इस उपाय से आपको निश्चित रूप से ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस उपाय को करने के लिए सबसे बेहतर और उत्तम दिन है थर्सडे का दिन।
बांसुरी खरीद कर लाइए, पीले रंग के कपड़े में उसको गंगा जल से धोने के बाद लपेटिए, श्री कृष्ण जी के चरणों में उसको रख दीजिए और उनसे विनती करिए कि जो भी समस्याएं आपके बिजनेस में आ रही हैं वो धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाए। उसके बाद ये बांसुरी लेकर के आप अपने ऑफिस के बीचों बीच टांग दीजिए। बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत सरल उपाय है, लेकिन बहुत कारगर उपाय है। इसके अलावा बांसुरी, अगर आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए भी आप बांसुरी का चमत्कारी उपाय कर सकते हैं। अगर आप धन की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं तो ऐसे में आपको चांदी की बनी बांसुरी अपने घर में ज़रूर स्थापित करनी चाहिए। ये आपके घर से वास्तु दोष को दूर करके लक्ष्मी देवी का वास आपके घर में बनाए रखती है। जब ये आपके घर में रहेगी तो इसकी मौजूदगी की वजह से आय के स्रोत आपके दिन ब दिन बढ़ने लगते हैं। आपका जीवन समृद्ध और खुशहाल होने लगता है। चांदी की बांसुरी बनवाकर कच्चे दूध में इसको धोकर किसी भी महीने के शुक्रवार को इस उपाय को कर सकते हैं। चांदी की बांसुरी बनाकर लाइए, कच्चे दूध में गंगा जल डालकर उसमें इसको डुबो दीजिए, फिर इसको निकाल कर अच्छे से इसके ऊपर आप केसर का तिलक लगाइए। केसर का तिलक लगाने के बाद में लाल रंग की मोली बांसुरी के दोनों तरफ आप बांध दीजिए। इसके बाद इस बांसुरी को आप माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दीजिए। माँ लक्ष्मी के चरणों में रखने के बाद में आप वहीं पर बैठकर माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। कुछ नहीं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। 108 बार जाप खत्म होने के बाद में फिर ये बांसुरी लेकर आप इसी तरह अपने घर के लॉकर में स्थापित कर दीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके घर में फाइनेंशियल दिक्कतें अगर बनी हुई थी तो वो धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएंगी। और साल भर के बाद इस बांसुरी को ले जाकर के किसी भी विष्णु मंदिर में जाकर के दान कर दीजिए। बहुत छोटी सी बांसुरी बनवानी है, बहुत बड़ी नहीं बनवानी है। और इसके बाद इसको ले जाकर के शुक्रवार वाले दिन दान कर दीजिए 1 साल होने के बाद में। बांसुरी का लालच मत करिएगा, नहीं तो छोटे से लालच के पीछे आप अपना बड़ा नुकसान करा लेंगे। इसके बाद धार्मिक साधना अगर आप करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप पूजा पाठ करते हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो भी आप बांसुरी के बहुत सारे छोटे छोटे चमत्कारी उपाय कर सकते हैं। अगर आप कोई धार्मिक या आध्यात्मिक साधना करने जा रहे हैं तो उसमें आपका सफल होना अत्यंत आवश्यक भी हो जाता है। इसके लिए आप अपने साधना वाली जगह पर 51 बांसुरियों की झालर बनवा कर लगाएं। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी ऐसी साधना करने जा रहे हैं, जिस तरह से कई बार कुछ लोग मंत्र सिद्धि करते हैं या किसी अपने विश को पूरा करने के लिए साधना करते हैं, तो आप इस उपाय को जो मैं आपको बताऊंगी कार्तिक या सावन के महीने में कभी भी कर सकते हैं। 51 बांसुरी लीजिए, लाल रंग के कलावे में उनको बांधकर बांसुरी की माला बना लीजिए। बहुत छोटा सा उपाय है। एक झालर से बना लीजिए, जैसे हम तोरण बनाते हैं ना घर के मेन गेट पे टांगने के लिए, इस तरह से आप बना लीजिए। अगर आपने अपनी साधना के लिए किसी मंदिर का चुनाव किया है तो आप वहां पर भी इस झालर को अवश्य लगाइए। इसके बाद आप अपनी साधना निश्चित होकर पूर्ण कर सकते हैं। आपको उसमें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि बांसुरी आपके आसपास रहेगी तो नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास नहीं आ पाएंगे, जिस वजह से आपको साधना करने में बहुत ही आसानी होती है। नहीं तो आपका मन भटकता है और आप पूर्णतः अपनी साधना पूरी नहीं कर पाते हैं। घर की दीवार के दोष को बांसुरी दूर कर सकती है। अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो ऐसे में भी आप बांसुरी के कुछ खास उपाय कर सकते हैं। ऐसा कहा गया है कि वास्तु शास्त्र में घर की बाहरी दीवार बिल्कुल भी नुकीली नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आपने नुकीली दीवार बनवा ली है या फिर आपने ऐसा घर खरीद ही लिया है जिसकी बाहरी दीवार वास्तु शास्त्र के अनुसार अच्छी नहीं है, तो फिर आप इस नकारात्मकता को कम करने के लिए
इसके दोनों छोर पर बांसुरी ज़रूर लटकाइए। आपके घर का जो मेन गेट है ना, तो घर के मेन गेट के ऊपर राइट और लेफ्ट साइड दोनों तरफ आप बांसुरी को ज़रूर लटकाइए। ऐसा करने से आपके घर की सारी नकारात्मक जो शक्तियाँ होती हैं, बुरी शक्तियाँ होती हैं, उनका प्रवेश घर के अंदर नहीं होगा और घर में अगर कुछ बुरी शक्ति होगी तो वो घर से बाहर ज़रूर निकल जाएंगे। अब इसको करना कब है? शनिवार को छोड़कर आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन शनिवार को बांसुरी खरीद कर लाकर टांगना उचित नहीं है। इसके अलावा घर में शुभ शक्तियों का वास होगा अगर आप इस उपाय को कर लेंगे। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार भी जब बांसुरी को हाथ में लेकर हिलाया जाता है तो अनेक बुरी आत्माएं आपसे दूर हो जाती हैं। इसी प्रकार जब इसको बजाया जाता है तो इसकी मधुर धुन से इतनी ताकत निकलती है, इतनी ताकत होती है इसमें कि ये घर में शुभ चुंबकीय शक्तियों को खींच कर लाती है। लेकिन अगर जन्म कुंडली में बुध ग्रह खराब है तो ऐसे में आप अपने घर में वाद्य यंत्र इंक्लूडिंग बांसुरी बिल्कुल भी मत रखिए। इसके अलावा अगर घर में बीमारी का वास हो गया है, बीमारी को घर से दूर भगाना चाहते हैं, आपके घर में कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है, तो ऐसे में आप बांसुरी की सहायता से किसी भी तरह की बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। जो व्यक्ति बीमार है उसके कमरे के मेन गेट पर, द्वार पर, उसके सिरहाने पर बांसुरी का उपयोग करके आप उसको स्वस्थ जीवन दे सकते हैं। अब उपाय के तौर पर आपने कैसे करना है ये? आपने 2 बांसुरी लेनी है। दोनों बांसुरियों को आपने गंगा जल से धोकर शुद्ध करना है। लाल चंदन का तिलक लगाना है। इसके बाद में एक बांसुरी जो भी बीमार व्यक्ति है उसके मेन गेट पर टांग देनी है और दूसरी उसके बेड के नीचे आपने रख देनी है। ये बांसुरी का उपाय आप 60 डेज तक इसी तरह बांसुरी को वहीं रखा रहने दीजिए और उसके बाद दोनों बांसुरियां लेकर जो भी बीमार व्यक्ति है उसके सिर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर वहां पर गाड़ कर आ जाइए। इस उपाय को करने से कैसी भी बीमारी क्यों ना हो जो ठीक नहीं हो रही है, आप देखेंगे कि जिस दिन आप बांसुरी टांगेंगे और बेड के नीचे रखेंगे उसी दिन से चमत्कारी रूप से फायदे आपको दिखने लगेंगे। आकस्मिक परेशानियों को दूर करने में भी बांसुरी के बहुत ही खास और सरल उपाय बताए गए हैं। कुछ लोगों के घर में एक के बाद एक आकस्मिक परेशानियां आती ही रहती हैं और किसी भी तरह उनसे पीछा छुड़ाने में सफलता नहीं मिल पाती है। तो अगर ऐसा है, आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो इसके लिए आप 2 बांसुरियां लेकर आए, उनको क्रॉस की तरह अपने ड्राइंग रूम में लगा दीजिए। ये आपने अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में यानी कि उत्तर दिशा की दीवार पे लगाना है। आपकी परेशानियां कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि दूर होने लगेंगी। लेकिन इस उपाय को जब आप करते हैं तो 1.25 महीने या 1.5 महीने के बाद में जैसे जैसे आपकी परेशानियां खत्म होने लगे फिर इसको निकाल करके आप दोनों बांसुरियों को जल प्रवाह कर दीजिए। परमानेंट इसको लगाकर मत रखिएगा। इसके अलावा शनि के प्रकोप से भी बांसुरी बहुत उत्तम तरीके से बचाती है। कुछ व्यक्तियों की जन्म कुंडली में शनि देव 7वें भाव में आकर अशुभ स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। ऐसे में 7वें भाव में बैठे शनि देव शादी में देरी कराते हैं, शादीशुदा जिंदगी में समस्या देते हैं। तो ऐसे में आप बांसुरी का चमत्कारी उपाय कर सकते हैं। आप एक बांसुरी लेकर उसमें बूरा भर दीजिए, पूरी तरह बूरा भरने के बाद में किसी खाली स्थान में जाकर के उस बांसुरी को अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके जमीन के अंदर गाड़ दीजिए। इस उपाय को सिर्फ एक बार करना है। अगर इसके अलावा शनि की 7.5 भी चल रही है या शनि की ढैया चल रही है तो इस उपाय से आप जिस भी प्रकार के आपको दोष मिल रहे हैं उनसे मुक्ति आपको जरूर मिल जाएगी। इस उपाय को करना किसी भी शनिवार वाले दिन है। तो ये बहुत ही खास और अचूक उपाय मैं आप सबके लिए लेकर आई थी, जो बांसुरी के अचूक उपाय के रूप में अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आपके जन्म कुंडली में, मैं फिर बोल रही हूँ, बुध देव खराब है तो ऐसे में आपको अपने घर में बांसुरी को स्थापित नहीं करना है। आप चांदी की बांसुरी वाला उपाय कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप कोई और उपाय भी करते हैं तो 40 दिन या 60 दिन के बाद बांसुरी को निकालकर जल प्रवाह कर दीजिए। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा क्योंकि एस्ट्रो एडवाइस फैमिली को बढ़ाना आप लोगों के हाथ में है। जय माता।